बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। अयान को गोली किसने मारी? फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। इख्तियारात कम करने की तैयारी। मोअज़्ज़िज़ ऐवान में गैर पार्लिमानी जुबान। और बादल कब बरसेंगे? बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कराची में डकैत आजाद हैं। पुलिस आम शहरियों को निशाना बनाने लगी। गोलीमार अंडरपास के करीब सादा लिबास पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 16 साल लड़का शदीद जख्मी हो गया। आयान को कमर में गोली लगी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिल पर 4 लड़के सवार थे। पुलिस एहलकारों ने जख्मी बच्चे की वीडियो बनाई और मौके से फरार हो गए। जख्मी आयान के दोस्त ने पुलिस कार्रवाई का भांडा फोड़ दिया। एनी शाहिद दोस्त का कहना है कि एक एहलकार ने चलती मोटरसाइकिल से हाथ पकड़ा, जिससे बाइक स्लिप हो गई। पुलिस हाथ पकड़ लिया, उसी वक्त मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। मेरी गाड़ी जब स्लिप हुई ना, मेरा दूसरा जो दोस्त था ना, मेरा गिर गया था। मेरा दूसरा दोस्त ने पीछे भागने की कोशिश करी ना, वो भगाई करी उसने, तो उसको 3-4 गोलियां मारी हैं, उसको चलाई गई है। तो ना क्या हम लोग सारे उसको बोले सारा बच्चा गिर गया। तो हम लोग ना उसके बाद भाग के गए, तो उसके बाद देखा ना तो पूरी टूटी हुई हालत हो रही थी। वो उठने की कोशिश करता था, गिर गया था हमारे सामने। मैं सर को बोल रहा हूँ, सर जाने दें उसको। तो बोल रहा हमारे सर से पूछो। तो सर बोल रहे जी अभी चले आएगा। और ना 3-4 थे पुलिस वाले बिना वर्दी के, वो वीडियो बना रहे थे। तो ना हमारी गाड़ी में मैंने सर मैं दोस्त के वैन के साथ बैठूँगा। वैन में बैठा ना मैं, तो ना एक बिना सिविल वर्दी का बैठा हुआ था, उसके साथ बैठा हुआ था। तो वो भाई ने बोला नहीं वर्दी वाला बैठेगा, इसके बिना से नहीं बैठेगा। अयान साहरी के लिए दूध लेने निकला था, मोटरसाइकिल ना रुकने पर गोलियां बरसा दी गईं। अयान के वालिद ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सादा लिबास एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ने का ऐलान किया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि बेशर्म दरिंदों ने वीडियो बनाई, एम्बुलेंस नहीं बुलवाई और बच्चे को छोड़कर चले गए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। IG सिंध, गवर्नर और वजीर आला सिंध से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। शेरी के लिए दूध लेने गया था और वो उस पर लाइटें मार रहे हैं और वो नहीं रुका तो उस पर गोलियां बरसा दी। और उसके बाद वो बच्चा एक और साथ में था, तो उसको पकड़ के और उसकी वीडियो बना रहे हैं। ये देखें, इंसानियत देखें, मर गई, इनकी वीडियो बना रहे हैं। वो उठ रहा तो फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं। वो हाथ जोड़ रहा बच्चा कि भाई इसको एम्बुलेंस बुला लें, इसको भेज दें, मगर वो बेशरम लोग, दरिंदे लोग वो वीडियो बना रहे हैं। मैं उनके खिलाफ FIR कटवाऊँगा। और पुलिस के नाम पे सिविल वर्दी में पुलिस वाले जिसको चाहे रोकते हैं, गोलियां मार देते हैं। ये जो हादसे हो रहे हैं, आज मेरे बेटे किसी और के साथ भी हो सकता है। ये देखें, मेरे बच्चे की गोलियां लगी, उसका कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। पुलिस पेटी बंद भाइयों को बचाने में मसरूफ। SHO रिजविया का कहना है कि रिजविया थाने के मोबाइल को गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। अंडरपास की तरफ गए तो बच्चा जख्मी हालत में देखा। रिजविया थाने की मोबाइल बच्चे को उठाकर अस्पताल लेकर गई। बयान हो गया, सामने देख लीजिए, बच्चे ने खुद ही बयान दे दिया। उसने सारी आपको तफसील बता दी है। वो बता रहा है कि अंडरपास क्रॉस करके जब वो आगे चला गया था तो उसको रोका है, फिर वो वापस मुड़ कर आया है, उसके बाद फायरिंग हुई। हमारी मोबाइल वालों ने ये बताया था कि हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी है। तो हम जब पीछे गए हैं अंडरपास की तरफ, तो वहाँ ये बच्चा पड़ा हुआ था और ज़ख्मी था, और वहाँ से सामने से रिजविया की मोबाइल खड़ी हुई थी, जो उसको लेकर फिर हॉस्पिटल की तरफ गए। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार किसका? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अहम नुकात पर बहस हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उठाया कि देखना है इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि इलेक्शन के लिए पूरे बजट की जरूरत नहीं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मामले पर फुल कोच बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क से अदलिया में इख्तलाफात के ख्वाहिशमंदों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है।
और हुक्मरान आज़ाद अदलिया नहीं, इलेक्शन से फरार चाहते हैं। हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं, मगर मौजूदा हुकूमत की नीयत पर शक है। कौम देख रही है, इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का आवाम से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में फैसला किया, अदलिया पर दबाव डालने के लिए बिल ऐवान में पेश किया। इलेक्शन चाहने वाली पार्टी तसादुम नहीं चाहती। शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते, कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाए। कि जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो तो सादम नहीं चाहती। जो इलेक्शंस नहीं चाहते, जो इलेक्शन से भागते हैं, उनका काम होता है इंतशार फैलाना। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में। ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हैं, और ये जो सारा मुल्क को इन चोरों को बचाने के लिए सारी पॉलिसीज बन रही हैं, ये इस मुल्क में नफरतें फैला रही हैं। और ये हो सकता है कि ये हम सबके हाथ से निकल जाए। अभी रास्ता दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ ना कि खौफ फैलाने का और डराने का, धमकाने का, ये बैकफायर कर रहा है। इससे कोई नहीं डर रहा, बल्कि लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं। और ये हल नहीं है, हल सिर्फ एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन। नैब के पर काटने के बाद हुकूमत का अदलिया पर शबखून। अदलिया इस्लाहात के नाम पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की तैयारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी का इजलास आज होगा। 3 सीनियर तरीन जजेस सुमोटो का फैसला करेंगे। सुमोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। अपील दायर होने के 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजेस कमेटी के सामने रखा जाएगा। जजेस कमेटी पहले मामले का जायजा लेगी। किसी भी आईनी तशरीह के मामले पर कमेटी 5 रुकनी कमेटी बनाएगी। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए कि हमारी अदालती तारीख में वो अदवार भी आए जब फर्द वहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा। पहले अदलिया मुखालिफ मुहिम, अब चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर वार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पेश किया। बिल में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस अज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करना होगा। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजिस कमेटी के सामने रखा जाएगा। जजिस कमेटी पहले मामले का जायजा लेगी। किसी भी आईनी तशरीह के मामले पर 5 रुकनी कमेटी बनाएगी। फौरी नौयत या उबूरी रिलीफ के लिए केस 15 दिन के अंदर फिक्स करना होगा। माजी में इंतजामी मामलात पर 4 अज़-खुद नोटिस लिए गए हैं। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में बिल की मंजूरी दी जाएगी और कौमी असेंबली बिल मंजूर कर लेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अज़ खुद नोटिस इख्तियार में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना होगी। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत नहीं। सीनियर कानूनदान एहतसास एहसन की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा, आइन में तरमीम के लिए 228 अरकान की हिमायत दरकार है। बाबर आवान ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स खुद बनाने हैं। कानून साजी वहां की जाती है जहां कवानीन मौजूद ना हो। इसमें आइन में ना होगी क्योंकि आइनी इख्तियार है 184 आर्टिकल 184 में जो आइनी इख्तियार है उसको ये तरमीम करनी पड़ेगी इनको आइन में। और आइन में तरमीम के लिए इनको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। 2 तिहाई ऑफ द टोटल मेंबरशिप 342 का 2/3 चाहिए। गालिबन मेरा ख्याल है 228 होता है। बहरहाल 228 इनके पास नहीं है। इनके पास तो 180 भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात जो अंदरूनी मामलात हैं, जो उनके जुडिशल साइड के हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के साइड के हैं, या केसेस किस तरह से चलेंगे, किस तरह से डिस्पोजल होगी,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना लिए, आइन के तहत बनाए हुए कानूनी अदालत के अपने रूल्स मौजूद हैं। ये इस तरह की अगर कोई लेजिस्लेशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको 2 मिनट में उड़ा देगी। जाहिर है कि अगर कोई लॉ ला रहे हैं तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा और वो सब पे फिर लागू होगा। बिल्कुल तरमीम कर सकती है और सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकती है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट को उम्मीद की किरण करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम काबीना में फैसले करते हैं तो दूसरे भी करें, अब कानून साजी नागुज़ीर हो चुकी, ऐवान फैसला करे, करोड़ों आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए या एक लाडले को। इमरान खान के घर में दहशतगर्द हैं, जमानत पर जमानत मिल रही है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बोले अदलिया और आर्मी चीफ को जो कुछ कहा है कौम से माफ़ी मांगे, माफ़ी ना मांगी तो हम भी पीछे नहीं जाएंगे। ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है? आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो तमाम उन मामलात के ऊपर फैसला साजी करे। कानून आइन हमें, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स को इस बात की इजाज़त देता है कि हम कानून साजी करें। ये 2 टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। कि जो जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करता है और जो आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, अदालत के आगे सरेंडर नहीं करता, उसकी आज बदकिस्मती से उसकी पजीराई है। आज एक शख्स रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है, सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है, दोपहर अदालत खुलती है, जमानत होती है। तो आज वो आए, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अदलिया के बारे में ये बात की, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात की, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर तो जनाब स्पीकर एक करीना है, तरीका है, ऐसे हम बचे जाएं ये मुमकिन नहीं है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।